ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल तक हमने जो श्लोक पढ़े थे वो पढ़े थे परसों तक 12, 13, 14 है ना। अध्याय 17 का श्लोक 12, 13, 14। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 12 में हमने पढ़ा, उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई भी नहीं है। और 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे ऋषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया निष्ठावान हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथ्वी के पुत्रों को, जो प्रथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। और 14 नंबर श्लोक में कहते हैं, निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। तो हमने बहुत चर्चा कर ली थी इन श्लोकों में। आज श्लोक क्रमांक 15 में प्रवेश करते हैं हम। क्या 15 में क्लियर है? जी ठीक है। श्लोक क्रमांक 15। अनागः स्विह भूतेषु आगस्कृतन् अंकुशः आहार्तस्मि भुञ्जं साक्षात् आत्मस्यापि स अंगदम् अनागः श्रीवः भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहार्तास्मि भुजं साक्षात्
मर्त्यस्यापि सांगदम् मत्यस्यापि सांगतम् अनागः स्वीह भूतेषु अनागस्त्रियभूतेषु य आगस्कन्निरङ्कुशः य य आगस्त्य आहर्तास्मि भुजं साक्षात् आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यापि सांगदम् अमर्त्यस्यापि संगतम् अनागः स्वीह भूतेषु भूतेषु या आगस्कृत निरङ्कुशः य आगस्त्य आहर्तास्मि भुजं साक्षात् आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यास्यापि सङ्गदम् अमर्त्यापि सांगदम् हरि धन्यवाद। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 15 यहाँ कह रहे हैं अनागह स्विह भूतेषु। अनागह मीन्स निरपराध, जो निरपराध जो होते हैं, भूतेषु अनागह स्विह, जो निरपराधी इस लोग निरपराध लोगों को जो इस जगत में स्विह इस जगत में यह आगस कृतिन निरंकुशः, जो अपराध जो निरपराध व्यक्ति के साथ इस जगत में अपराध करता है ना, जिस और निरंकुश कृतन निरंकुश मीन्स जो कंट्रोल के बाहर है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है, नहीं पॉसिबल, मतलब अपराध कर रहा है और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है ऐसा व्यक्ति, करे जा रहा है अपनी मन मर्जी से, है ना। मतलब इन द सेंस जैसे अगर कोई अपराध कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे आदमी है ना, जैसे सीएम पीएम ही आदमी है, अपराधी आ गया कोई, तो उसको कौन पकड़ सकता है। अगर अध्यक्ष स्वयं अपराध करेगा तो उसके नीचे वाले उसको क्या पकड़ेंगे, है ना। अगर आर्मी का कैप्टन ही जो है वही अपराध करेगा तो बेचारे उसके नीचे वाले उसको कैसे पकड़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं अगर निरपराध व्यक्तियों के ऊपर कोई अपराध कर रहा है इस जगत में और उसको निरंकुश है, उसका अंकुश करने वाला कोई भी नहीं है, मतलब बड़ा शक्तिशाली आदमी, जैसे बलि थे, है ना, बलि बड़े शक्तिशाली थे, हिरण्यकश्यपु था, बहुत शक्तिशाली था, कोई उसको रोक नहीं सकता था, सारे देवता मिलके भी उसका प्रतिकार नहीं कर सकते थे, उसके यहाँ दास बन के बैठे थे, है ना, अपने घर के दास बना के रखा था सूर्य देव इंद्र देव को, है ना। तो इस प्रकार निरंकुश, कंट्रोल से बाहर हो जो व्यक्ति। आगे कहते हैं आहर्तास्मि भुजाम,
उसकी भुजा को मैं काट डालूंगा। ऐसा व्यक्ति जो निरंकुश, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसकी भुजा को मैं काट डालूंगा। कौन कौन कह रहे हैं? परीक्षित महाराज कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? साक्षात अमर्त्यस्मापि सा अंगदम। साक्षात जो अमर्त्य देवता ही क्यों ना हो, अमर्त्यास्मि, चाहे वो मृत्यु के परव्यू से बाहर हो, देवता, बड़े बड़े देवता को जो है ना, कहते हैं कि उनकी आयु जो होती है बहुत लंबी होती है, और ऐसा माना जाता है कि वो अमृत पिए हुए हैं, और उनको उनकी मृत्यु, देवताओं की मृत्यु कहाँ पॉसिबल है? कोई मनुष्य देवता को मार सकता है क्या? पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत शक्तियां होती हैं, भगवान के द्वारा वो जो है संरक्षण में रहते हैं, उनको पद दिया जाता है, उनको अनेक अनेक शक्तियां दी जाती हैं। तो कह रहे हैं साक्षात अमर्त्यास्मा साक्षात अमर्त्यस्यापि सा अंगदम। उसके हाथ जो है ना, हथियार से क्यों ना सजे हों, और वह अमर्त्य, चाहे स्वर्ग के देवता ही क्यों ना हो, मैं उसका भी क्या कर लूंगा? उसका भी भुजा काट डालू। आहर्तास्मि भुजम, उसकी भुजाएं जो है मैं उखाड़ डालूंगा, चाहे वह स्वर्ग का देवता क्यों ना हो, चाहे उसकी भुजाएं सजी क्यों ना हो हथियारों से। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जो राजा परीक्षित हैं, वह कह रहे हैं अपने बैल रूपी धर्म को, क्योंकि उनको क्रोध आ गया। तो क्या इतना सक्षम है परीक्षित महाराज की स्वर्ग के देवताओं की भुजाएं उखाड़ दे? सपोज करो इंद्र ने कोई अपराध किया हो, तो क्या इंद्र की भुजाएं उखाड़ने में परीक्षित महाराज सक्षम हैं? यस, बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की शरणागति है, और वो अपने दादा युधिष्ठिर के समान ही गुणों वाले हैं। हमने पढ़ा था युधिष्ठिर के राज्य में इतना वैभव था, इतनी संपन्नता थी कि देवता तक ये कल्पना करते थे कि काश हम भी इनके जो है राज्य में जा सकते। हमने पढ़ा था अर्जुन स्वयं गए थे स्वर्ग में, और जो एक असुर था, क्या नाम था उस असुर का, जिसका उन्होंने वध किया, जिसका इंद्र भी वध नहीं कर पा रहा था? किसी को नाम याद है? किसी को नाम याद नहीं है? स्वर्ग में जाके जो अर्जुन ने वध किया था, कौन सा देवता था? मैंने तो याद किया था, लिखा भी था शायद। अर्जुन ने स्वर्ग में निवात कवच असुर को मारा था। निवात कवच, उसको मारा था जाके, जिसको इंद्र भी नहीं मार पा रहे थे। हाँ? तो उसी कुल के, उसी गुणों से युक्त जो परीक्षित महाराज हैं, वो भी इतना दम रखते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उसका उखाड़ फेंकूंगा। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं, क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा बहुत लंबी होती है ना। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, लाखों वर्ष की आयु निश्चित ही अमर लगेगी। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवद गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 43 लाख इंटू 1000 सौर वर्ष के तुल्य है। इस प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन, तो इसमें ये लिखा है स्वर्ग के जो हमारे यहाँ का एक जो वर्ष, हमारे एक जीवन जो होता है लगभग 100 वर्ष का होता है, और स्वर्ग का जो जीवन है देवताओं का एक मनवंतर के जितना होता है ना। एक मनवंतर मीन्स 71 चतुर्युगी के बराबर होता है एक मनवंतर। एक चतुर्युगी में होता है 43 लाख, एक चतुर्युगी में 43 लाख 20,000 साल होते हैं। इंटू 71 करेंगे तो इतनी आयु होती है एक देवता की। बहुत बड़ी आयु। हमारी आयु 100 साल और उनकी आयु 43 लाख 20,000 इंटू 71, इतनी आयु है स्वर्ग के देवताओं की। हर मनवंतर में स्वर्ग के देवताओं को अपना शरीर छोड़ के दूसरे कर्मों के हिसाब से अपना दूसरा योनि में जाना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं स्वर्ग के देवताओं को अमर कहते हैं, क्योंकि लगभग उनकी आयु बहुत ज्यादा है मनुष्यों के तुल्य में, इसलिए ऐसे
और वो शक्तिशाली भी होते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं मैं उनकी भुजाएं उखाड़ दूंगा। ऐसा तुम चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो कि मैं थोड़ा कमजोर हूँ, मेरे से सीनियर जो है उन पे हाथ नहीं डाल सकता, जो स्वर्ग के देवता है वो शक्तिशाली है, उनको मैं मार नहीं सकता। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं ऐसा तुम सोचो ही मत, हे बैल, हे धर्म, मैं ऐसा अमर व्यक्ति भी होगा, उसके भी उखाड़ डालूंगा। तुम मुझे बताओ किसने तुम्हारा दुर्व्यवहार किया, तुम्हारे पैर किसने काटे। ठीक है, तो महाराज परीक्षित स्वर्ग कैसे निवासियों को भी ललकारते हैं, यद्यपि वे निरपराध को कष्ट पहुंचाते। सोचो, एक बैल को अगर कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति तकलीफ पहुंचा रहा है, तो परीक्षित महाराज अपने प्रजा की सेवा के लिए उससे तक लड़ने के लिए तैयार। इतना, और आज की डेट में कोई क्षत्रिय, कोई पुलिस वाला ऐसा बोल सकता है कि तुम्हारे साथ अगर किसी प्रधानमंत्री ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं उसकी भुजाएं उखाड़ दूंगा? पुलिस वाला कुछ बोल ही नहीं सकता, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। यहाँ परीक्षित महाराज ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षित महाराज बड़े क्रोधित हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा कि उनके राज्य में बैल के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। सोचो कितनी ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा संवेदनशील है राजा, है ना, कितने ज्यादा सोच रहे हैं अपनी प्रजा के बारे में। एक बैल को भी तकलीफ हो रही तो उसके लिए भी कितनी ज्यादा कॉन्शियस हैं कि मैं, ऐसा संभव कैसे हो गया, पूरे राज्य में एक बैल दुखी है, ये पॉसिबल कैसे हो गया, मेरे राज्य में बैल दुखी हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए। तो इसको कहते हैं राजा, है ना, आंख मूंद के बैठे हैं। अभी कलकत्ता में न्यूज आ रहा है, हिंदुओं बेचारे पलायन कर रहे हैं, और वहां पे विधायक बाजू में, बोलते हैं 15 मिनट दूर थे, चाय पी रहे थे, उनको कोई समय नहीं मिल रहा था उनके पास, मतलब क्या बोले। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 16 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। राज्ञो हि परमो धर्मः राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतो अन्यान् यथा शास्त्रम् शासतो अन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्यो उत्थानिः अनापत्युत्थानिः राज्ञो हि परमो धर्मः राज्ञो हि परमो धर्मः अधर्मस्थानुपालनम् स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतो अन्याय यथा शास्त्र शासतो अन्यान् यथा शास्त्रम् नापदी उत्थानहि नापत्युत्थानहि। राज्यो हि परमो धर्मः राज्यो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् स्वधर्मस्थानुपालनम् शासतो अन्यान् यथा शास्त्रम् शासतो अन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्युत्पथानिह अनापद्युत्पथानिह। धन्यवाद। शासक का यह परम धर्म है कि कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। अब यहाँ पे ये श्लोक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं कि राज्ञो ही परमो धर्म, राजा का परम धर्म क्या है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि राजा का परम धर्म क्या है ना। मनुष्यों का परम धर्म हमने पढ़ा था, याद है क्या किसी को, क्या है परम धर्म? कौन सा श्लोक था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।
प्रभु जी, स वै पुंसा परो धर्म यतोर्भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। वेरी गुड, हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स वै पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। 1.2.6 1, 2, 6 में व्यक्तियों के, मनुष्यों का परम धर्म के बारे में बताया गया कि मनुष्यों का परम धर्म क्या है। स वै पुंसाम परो धर्म, वह परो धर्म है यथोर भक्ति अधोक्षज, जो जिससे अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति होती है उसको परम धर्म कहा जाता है। और कैसी भक्ति होती है? अहेतु की अप्रतिहता, हेतु नहीं होना चाहिए ऐसी भक्ति में। परो धर्म मीन्स परम धर्म वह है जिसमें अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए। अपने मर्जी, अपनी इच्छा के लिए, अरे भगवान ये दे दो तो मैं आपकी पूजा करूं, ये मेरे घर में सुख सुविधाएं प्रदान कर दो तो मैं आपकी पूजा करूं, तो मैं आपका अभिषेक करूंगा, तो आपको मिठाई चढ़ाऊंगा, तो फल चढ़ाऊंगा। अहेतु ही होना नहीं, कोई डिमांड नहीं है भगवान से, अनडिमांडेबल, कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी केवल और केवल इच्छा यह है कि आप प्रसन्न रहो। अहेतु की अप्रतिहता, अटूट होनी चाहिए, अटूट, किसी भी कारण से टूट नहीं गई। अरे ये हमारा काम बिगड़ गया, अरे भगवान तू कैसा है रे, मैंने इतने साल तेरे पूजा करी और तूने हमारे साथ ऐसा किया, इतना दुख दिया तूने मुझे। तो एक कल भी चर्चा चल रही थी हमारी माता जी से, उनको उनको उनके साथ मतलब उनके करीबियों के साथ घटनाएं हो गई। कोई बेचारी का जो है जान चली गई थी, मर्डर हो गया था उनका, जबकि वो भक्त है इस्कॉन की। तो कहती प्रभु जी भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की, उनके गुरु ने क्यों नहीं रक्षा करी उनकी, जबकि वो 16 माला करती थी और वो उनका मर्डर हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भक्तों के साथ, भक्तों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भक्त क्या मृत्यु से परे हो जाते हैं क्या? भक्त मृत्यु से परे नहीं होते। बहुत, ये जो जन्म है, समझिए ये जो जन्म है हमारा, जन्म से लेके मृत्यु तक का जो यात्रा है, यह यात्रा का सारा प्लान जन्म होने के पहले फाइनल हो चुका है। जब हम कहीं जाते हैं बाहर, सपोज करो अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कश्मीर जाएं या कहीं पे भी घूमने जाएं, तो पहले टिकट कराते हैं जाने की और टिकट कराते हैं आने की, है ना। प्लानिंग होती है, इतने दिन यहाँ रहेंगे, इतने दिन यहाँ रहेंगे, इतने दिन यहाँ रहेंगे, बस 10 दिन के बाद हमको वापस घर आना है कि नहीं। अभी हम यात्रा में गए थे वृंदावन, 7 दिन की कथा थी, सारी प्लानिंग थी, इस तारीख को कथा खत्म होगी, अगले दिन सुबह हमारी ट्रेन होगी, हमने उसमें टिकट बुक करा ली, वापस आ जाएंगे भैया 8 बजे ट्रेन में चढ़ के। तो वैसे ही जन्म होने के पहले हमारी पूरी प्लानिंग हो जाती कि जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, कहाँ कहाँ कितने कितने दिन रहना है, क्या क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा, ये सारा प्लानिंग पहले से हो जाता। तो जब पहले से प्लान्ड है वापस कब जाना है, तो कोई वापस चला गया तो उसमें दुखी क्यों होना? दुखी होना है, दुखी होते हैं लोग, होते हैं। तो ये तो आना जाना तो लगा है ना इसमें। धीरस तत्र न मुह्यति देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। इसमें मोहित नहीं होना है हमारे को कि भैया उसकी मृत्यु क्यों हो गई, उसके ऊपर कृपा क्यों नहीं हुई, उसको क्यों नहीं बचाया गया। कौन बचा? आज तक कोई बचा है? कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए ना मृत्यु का। तो भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो अप्रतिहता, ये सब छोटी मोटी बातों से अपनी भक्ति में अंकुश नहीं लगाते, डाउट नहीं करते भक्ति में या भगवान में या गुरुओं में। वो जानते हैं कि जो हो रहा है ये भगवान की कृपा से हो रहा है। ठीक है, थोड़ी सी हम मानते हैं कि दुखदाई होती है ऐसी जो है मर्डर, जो है बड़ा दुखदाई होता है, लेकिन पहले से जो डिसाइड है, जो कर्मों के बंधन है, उसको कौन काटेगा? आज हम किसी मुर्गे बकरे को काटते हैं ना, मारते हैं और खाते हैं, तो क्लियर कट विधान है कि अगले जन्म में वो हमको भी काटेंगे। आज जिसको हम एक थप्पड़ भी मारते हैं तो निश्चित तौर से वह थप्पड़ आगे चल के हमारे पास आएगा ही आएगा, हमको भी वो थप्पड़ खाना पड़ेगा। एक अगर हम किसी को गाली देते हैं
तो ये कर्म का विधान है कि वह गाली वापस घूम फिर के काल क्रम में हमारे पास आएगी आएगी और हमको सुनना पड़ेगा, बढ़ के आएगी। बल्कि जैसे पैसे देते ब्याज में तो पैसे बढ़ के मिलते हैं ना, वैसे ही कर्म भी होता है ना, आज जो किया वो बढ़ के मिलता है। तो हो सकता है पहले पिछले जन्मों में किसी की हमने अभी मर्डर कर दिया हो, तो हमारा भी मर्डर होना निश्चित है। वो तो कर्म का बंधन है ना, उसको कैसे काट सकते। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है ना, अरे हम कहाँ चले गए थे, हम यहाँ पे राजा के परम धर्म के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ चले गए। राजा का परम धर्म है, राजा का सब है पुंसा, मनुष्यों का परम धर्म है कि यथोर भक्ति अधोक्षजे, भगवान की भक्ति करे। अच्छा, अप्रतिहता, अप्रतिहता में अटूट भक्ति करनी है। कहाँ से कहाँ चले गए थे। तो अप्रतिहता अटूट होनी चाहिए भक्ति, छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होनी चाहिए आदमी को। ऐसा नहीं भगवान पे शक कर लिया, अरे अब हम नहीं करेंगे, तुमने हमारा नौकरी छुड़वा दी, तुमने हमारे को बच्चा नहीं दिया, तुम्हारे कारण तो हमारे दुखी पड़े हुए हैं, हमारे ये मर गए वो मर गए, इसलिए हम भक्ति नहीं कर। ऐसा नहीं हो, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ऐसे ऐसे कार्यों से क्या होता है, हमारी आत्मा की तुष्टि होती है। यह आत्मा का भोजन है, भगवान की भक्ति। शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। तो यहाँ परो धर्म, अब राजा का परम धर्म बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? परीक्षित महाराज। राज्ञा ही परमो धर्म, राजा का परम धर्म क्या है? स्वधर्म स्थानुपालनम, जो अपने धर्म पालन में हैं उन्हें शरण दे। स्वधर्म स्थानुपालनम, जो अपने स्वधर्म का अनुपालन कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की रक्षा करना, ये राजा का परम धर्म। स्वधर्म, हमारा स्वधर्म क्या है, किसी को मालूम है? हरे कृष्ण। स्वधर्म, यस कहिए। गुलाम हाँ, श्लोक है प्रभु जी 1.2.8 में, धर्मा हरि बोल। स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया उसका न उत्पादयति यदि रति समय वही केवलम। बहुत सुंदर, बहुत परफेक्ट आंसर दिया प्रभु जी ने, बहुत सुंदर। हमारा स्वधर्म क्या है? 1.2.8 में आता है, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय न उत्पात ये यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। तो ये हो गया कि हमको जो हमारा स्वधर्म निभाते निभाते भगवान में रति उत्पन्न करनी है, इसको कहते हैं स्वधर्म, है ना। तो भगवान में रति उत्पन्न होनी चाहिए हमारे स्वधर्म को करते करते। और एक और श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, जो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया है ना, वो उसका उद्देश्य क्या है? उसमें कहते हैं, अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागश स्वनिष्ठुतस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषण। तो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म इसलिए बनाया है ताकि हरि की तोषण, हरि संसिद्धिम हरितोषणम, हमारे कार्यों से भगवान को प्रसन्नता मिले। मतलब व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, स्वधर्म मीन्स अपने धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पिता धर्म, माता धर्म, राष्ट्र धर्म, अतिथि धर्म और जो है समाज धर्म, ये सारे धर्म को स्वधर्म कहा गया। तो ये सारे धर्म को निभाना पड़ेगा। इन सब धर्मों से जो है ना, आप पीछे नहीं जा सकते। ये धर्म पूरे करने ही पड़ते हैं हर व्यक्ति को। कोई ऐसा नहीं बोलेगा, अरे नहीं नहीं भैया, अब मैं अपना घर बार छोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं पुसा रहा घर वालों की सेवा करना, मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ भगवान की भक्ति करने। तो ये स्वधर्म नहीं है। परेशान हो गए अपने और जा रहे हैं छोड़ छाड़ के, तो ये स्वधर्म नहीं। स्वधर्म वो है जिसको पूरा करना है, जो जो दायित्व हमारे ऊपर हैं उनको पूरा करना ही है, इसको स्वधर्म का। तो या कह रहे हैं, जो व्यक्ति स्वधर्म में लगा हुआ है उनको अपना शरण देना, ये राजा का धर्म है। ब्राह्मण ब्राह्मण के कार्य कर रहा है, वैश्य वैश्य के कार्य कर रहा है, तो वह अपना धर्म निभा रहा है। ब्राह्मण के कार्य हमने पढ़ा है, शमो दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवम एव वा, है ना। और क्या था, ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्रह्म के स्वभाव, उनके स्वधर्म है। कौन कौन से? शमो दमः तपः शौचम,
अपना अनुष्ठान कराना, यज्ञ कराना, लोगों को प्रचार करना, ज्ञान देना, ये धर्म है ब्राह्मण का। अगर ये भी नहीं करेगा तो फिर वो अपने धर्म से च्युत हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसी प्रकार वैश्य का भी कर्म बताया गया है ना। 18.40 कौन कौन से श्लोक हैं? 40, 46, 47, 48, इन तीनों श्लोकों में सभी के अपने अपने धर्म बताए गए। तो वैश्य का क्या धर्म है? वैश्य का धर्म है गौरक्षा, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, ये वैश्य का धर्म है। तो आजकल अपने धर्म को कोई पालन कहाँ करता है कि नहीं? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, है ना। और वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और शूद्रों का कर्म है कि अन्यों की सेवा करें। तो ये सारे धर्म बताए गए। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा श्लोक बताया गया है कि व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा कर्म अच्छा नहीं है, मैं दूसरे को कॉपी करूं। तो 18.48 नंबर श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी दूसरे को कॉपी नहीं करना चाहिए, अपने स्वधर्म को करना चाहिए। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। ब्राह्मण अपने कार्य त्याग देते हैं और नौकरी करना चालू कर देते हैं। अरे नहीं भैया, हमसे नहीं होगा इतना, हम सुबह नहीं उठ सकते, हम वेदों का पठन पाठन नहीं कर सकते, हम जो है ना नौकरी करेंगे, शूद्र बन जाएंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, स्वच्छता का नहीं फॉलो करेंगे, नहाएंगे नहीं, हम सुबह उठेंगे नहीं, अनुष्ठान नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? अपने धर्म से, स्वधर्म से च्युत हो गया, बाहर चला गया, उसने अपने कर्मों को छोड़ दिया। तो इसमें क्या होगा? उसका पतन होगा। तो व्यक्ति को अपने कर्मों को करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी त्रुटियां क्यों ना हो, क्या त्यागना नहीं चाहिए। परेशान है, नहीं पुसा रहा है, बड़ी मुश्किलें आ रही है, तो भी करना पड़ेगा, त्यागना नहीं है। स्वधर्म अनुपालनम, बहुत जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है उसी में ही भगवान प्रसन्न हो जाता है। किसी पत्नी ने अपने पति की सेवा करी, यह मानकर कि ये मुझे भगवान ने सेवा दी है और मेरा पति परमेश्वर है, भगवान का स्वरूप है, भगवान के समान है, मैं इसकी सेवा करूं। और अगर उसकी सेवा कर रही है वो, चाहे त्रुटि ही क्यों ना हो, चाहे उसका पति बोल रहा है कुछ गलत काम करने के लिए भी बोल रहा है, तो भी उसको करना पड़ेगा। और अगर ऐसा दिमाग में बिठा के कर रही है तो उसी में ही उसको भगवत प्राप्ति मिल जाएगी। जरूरत नहीं है और अलग से कुछ और करने की, अपने कार्यों को करने में ही भगवान प्रसन्न हो जाता। आगे कह रहे हैं शासतो अन्यान, है ना, शासतो अन्यान, अन्य लोग जो शास्त्रों के विरुद्ध हैं, ये तो स्वधर्म कर रहे हैं, इनकी संरक्षण करना राजा का काम है। और अन्य शासतो अन्यान, जो शास्त्रों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, यथा शास्त्रम, उनको शास्त्र के अनुसार दंड दे। जो शास्त्र में दंड का विधान है उन दंडों को दे, है ना। और क्या क्या कह रहे हैं? शास्त्रम अनुपाद्य अनुपाद्य उत्पादन इति ही, अनुपाद्य उत्पाद नहीं, मीन्स बिना विपदा के जो धर्म नहीं फॉलो करते, जो शास्त्रों के विरुद्ध हैं, एक तो वो लोग, और ऐसे भी लोग हैं जो कोई जरूरत नहीं है फिर भी शास्त्र को छोड़ देते हैं, बिना विपदा के वो गलत काम करते हैं। अगर एक बात बताओ, विपदा आई तब शास्त्र से अगर च्युत होना पड़े तो ठीक है, एक बार समझ में आया। सपोज करो माला कर रहे हैं या भगवान का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, सांप ही आ गया तो अनुष्ठान से तो उठना ही पड़ेगा ना। एक बार की कथा आती है जिसमें कहते हैं विश्वामित्र जो थे वो अपनी साधना कर रहे थे, और साधना करते करते बहुत तकलीफ आने लगी उनको, है ना। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं साधना करूंगा, हर स्थिति परिस्थिति में मैं भगवान की साधना करूंगा। तो उनके सामने ऐसी स्थिति आ गई कि उनको एक कुत्ते को मारना पड़ा और उसका मांस को खाना पड़ा।
विश्वामित्र को। कुत्ते का मांस खाए है विश्वामित्र, लेकिन संकल्प निष्ठ थे वो कि साधना मैं तोड़ नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कुत्ते को भी मारा और उसके मांस को भी खाया, और लेकिन अपनी साधना कंप्लीट करी। तो आपातकालीन आई तो उन्होंने ये काम किया। लेकिन कई लोग आपातकाल नहीं रहता फिर भी अपने धर्म को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बात पे। नॉर्मली ही लोग अधर्म को फॉलो कर रहे हैं, अधर्म में इतने फिक्स हो गए, इतने फिक्स हो गए हैं कि धर्म जरूरत है, धर्म फॉलो कर सकते फिर भी नहीं करते। झूठ बोलने में लोग इतने आसक्त हो गए हैं कि बिना झूठ बोले वो रह नहीं पाते। सच बोल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी झूठ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आसक्त हो गए झूठ बोलने। घुमाना, टोपी पहनाना, अपने आप को लोग क्या सोचते हैं, मैं स्मार्ट हूं, झूठ बोल के अपने काम बना लेता हूं। अरे झूठ नहीं, वो अधर्म है। वो आप बिना आपातकालीन के अधर्म को फॉलो कर रहे हो। मतलब इतने फिक्स हो गए अधर्म में, कैसी गति होगी, क्या मिलने वाला है, आप कभी सोचे हो? लोगों का जो है, अर्जुन को हम देखें तो अर्जुन अपने धर्म से च्युत हो गया था, वो युद्ध नहीं कर पा रहा था। 2.07 श्लोक में कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्ना। मीन्स, हे कृष्ण, कृपणता का दोष मेरे अंदर उत्पन्न हो गया। कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव, मेरे स्वभाव में सेल्फिशनेस का एक जो है स्वभाव उत्पन्न हो गया। ये एक दोष आ गया मेरे स्वभाव में। मैं खुदगर्ज हो रहा हूं। मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि मैं ये युद्ध करूं, मैं भोगूं, मैं अपने लिए राज्य पाने के लिए लड़ रहा हूं। क्या क्या मेरे को लड़ना चाहिए, या अपने लड़ाई को छोड़ देना चाहिए? अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहिए किसी भी हाल में, चाहे वो अधर्म क्यों ना करे। दुर्योधन ने बहुत अधर्म किया, फिर भी वो सोच रहे हैं अर्जुन की मेरा भाई है, मुझे नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं? तो ये अब उसको दिमाग में घुस रहा है कि ये पता नहीं सही है कि नहीं है, मैं अधर्म कर रहा हूं कि क्या कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि धर्म क्या है। हे कृष्ण, धर्म क्या है? ऐसी स्थिति में मेरा धर्म क्या है, मुझे बताइए। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश यत् श्रेय स्यात् निश्चितम बुरहितम में। तुम निश्चित करो, अच्छे से विचार करो, सारे पहलुओं को सोचो और अच्छे से बताओ कि सबसे श्रेष्ठ कार्य मेरे लिए क्या है। यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, निश्चित होके सभी पहलुओं को, सभी धर्मों को, पुराणों को, ग्रंथों को, राजधर्म, ये धर्म, वो धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, ये सबको एक साथ आप जोड़ो और इसमें से निष्कर्ष निकाल के बताओ कि मेरे लिए परम धर्म इस समय कौन सा धर्म है। शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रबंध, मैं आप ही के शरण में हूं, आप जो बोलोगे मैं उसी को मानूंगा, सही वही है। तो अपना धर्म निभाने के लिए अर्जुन गुरु के पास गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा धर्म क्या है, मैं क्या गुरु की हत्या करूं कि नहीं करूं। यद्यपि गुरु अधर्मियों के साथ है, दुर्योधन की रक्षा करने के लिए मेरा गुरु खड़ा हुआ है, तो मेरा धर्म क्या कहता है? दुर्योधन से तो युद्ध करना चाहिए, लेकिन मेरे गुरु से मेरे को युद्ध करना चाहिए कि नहीं? तो ये होता है धर्म का दोराहा, है ना। धर्म जो है, क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, दो तीन धर्म एक साथ मिल जाएं तो हम समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम सब, हमारे साथ भी होता है ऐसा कई बार। कभी घर में परेशान हो जाते हैं, अरे पुत्र धर्म ये कहता है, पति धर्म ये कहता है, माँ पुत्र, है ना, बाकी अतिथि धर्म ये कहता है, और एक परो धर्म है कृष्ण की भक्ति, वो तो कहती है मंदिर जाओ भक्ति करो। अब माता जी पिताजी कहते हैं अरे नहीं भक्ति मत करो, हमारी सेवा करो, है। फिर समाज कहता है नहीं थोड़ा सा व्यापार भी करो, है ना। पत्नी कहेगी ये ले आओ वो ले आओ, तो करे क्या? कई बार फंस जाता है व्यक्ति। तो निश्चितम ब्रूहितम, तब हमको सारे धर्मों को एक साथ मिला के बिठाना चाहिए, समन्वय बिठाना चाहिए, फिर समझना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ इस परिस्थिति में क्या है, क्या करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं, छोटी सी छोटी बात पे भी लोग अपने धर्म को छोड़ देते हैं, झूठ बोल देते हैं, है ना। केवल
रस, जबान की टेस्ट के लिए लोग नॉनवेज खाते हैं, पशु वध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। अरे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। आजकल तो लोग अपना ब्रह्मचर्य, कोई नियम कानून फॉलो ही नहीं करते। ब्रह्मचारी भी जो है वो, उसको भी अपने धर्म की ज्ञान नहीं है। वो भी खाली लगा पड़ा हुआ अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए, मेरा नाम होना चाहिए, हमारा गुट होना चाहिए, हमारा ग्रुप होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब कोई धर्म है क्या? लोग कब समझेंगे, कब लोगों की बुद्धि खुलेगी कि मेरा धर्म क्या है? धर्म ये है कि हमें कृष्ण की शरण में जाना है और कृष्ण की नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण के रूप और लीलाओं का प्रचार करना। बस भगवत गीता भागवतम का प्रचार करना, भगवत गीता भागवतम के अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये धर्म। ब्रह्मचर्य व्रत ही पालन नहीं हो पाता लोगों का, तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे इवन गृहस्थों के साथ भी हम देखते हैं, गृहस्थ भी अपने धर्मों से च्युत हो जाता है। बहुत सी तकलीफ, बहुत से देखा गया है, छोटी छोटी बातों पे पाप का जो है आचरण करते हैं, पाप आचरण करते हैं। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमको धर्म अनुसार जीवन जीना चाहिए, चाहे कष्ट क्यों ना हो, चाहे लड़ाई क्यों ना हो, चाहे कहीं ना कहीं क्यों ना अपने आप को झुकाना पड़े, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार देखा गया है, जैसे कोई अच्छे पद में व्यक्ति है, अपने बच्चों के लिए वो अपने पद का दुरुपयोग करता है ना, जज है या कोई सरकारी अच्छे पद में है, वो अपने बच्चों को स्पेशल बेनिफिट्स देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है। तो ये सब अधर्म की श्रेणी में आता है। अधर्म नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए, जैसा भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, अधर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो विपत्ति में आए तब, इसमें कहा गया है एक बार प्रभुपाद से, जब प्रभुपाद ने बोला कि प्रचार करने के लिए हमको जो है ना आयरलैंड जाना चाहिए। आयरलैंड एक बहुत दूर जगह है, वहां पे बहुत ठंड रहती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तो वहां पे बताया गया, प्रभुपाद आयरलैंड में तो अन्न ही है ही नहीं, वहां तो केवल लोग मछली खाते हैं, क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है और बहुत ज्यादा ठंड रहती है वहां। अन्न है ही नहीं वहां पे, मछली खा खा के चलाते लोग, मछली चावल, मछली मछली, बस हर जगह मछली और कुछ नहीं। तो प्रभुपाद ने फिर परमिशन दी कि ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति है तो मछली खा के भी लेकिन प्रचार करो। तो कहने का मतलब है, आपातकाल में अगर प्राणों पे स्थिति आए तब हम जो है ना धर्म को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जबरदस्ती बोले टेस्ट के लिए, अरे ठीक है हम जो है ना एक काम करते हैं कि हमारे को टेस्ट अच्छा लगता है तो मछली कल से बनाना चालू कर देते, नहीं नहीं, प्रभुपाद ने तो वहां अलाउ कर दिया ना, हमको भी अलाउ कर दो प्रभुपाद। वहां आपातकाल है, वहां पे प्राणों पे बात है, वहां उसके बिना चारा नहीं है, रह नहीं सकते वहां। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो है आपातकाल में अधर्म को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत कर सकता है। लिखते हैं तात्पर्य में, ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उसे विवश करें, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य दिन में नहीं कर सकते। और कह रहे हैं, उल्लंघन करने वाले को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए और राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों के नियमित स्वधर्म का कड़ाई से पालन करे। अपने मन के अनुसार दंड नहीं देना है ना। अभी पिक्चर भी आई थी एक, है ना, उसमें बताया औरंगजेब अपनी मर्जी के हिसाब से दंड देता था लोगों, मार देना, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारना। कहा गया है बहुत हिंदुओं के साथ बर्बर तरीके से उसने बहुत ज्यादा गंदगी करी, उसने बहुत ज्यादा लोगों के सर कटा दिए, बहुत दुर्दम एकदम गंदी से गंदी सजा दी उन्होंने लोगों को, तपा बहुत ज्यादा तड़पाया है लोगों को। तो ये उनके मन के हिसाब से उन्होंने सबको जो है दंड दिया। ऐसा राजा का धर्म नहीं है। राजा का धर्म है कि शास्त्रों के अनुसार ही दंड दे। और कहा जाता है अगर राजा ने शास्त्रों के अनुसार दंड दिया तो उस व्यक्ति ने जो पाप किया था उस पाप से वो मुक्त हो जाता है।
अगर राजा ने किसी को फांसी की सजा दी तो उस व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, अब वो सीधा स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसने यहीं पे राजा के द्वारा उसने सारे जो है दंड भोग लिए। राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। राजा भगवान के बिहाफ में पनिशमेंट देता है और वह उस कर्मों को काटता है, पापों को कटवा देता है राजा। तो ये राजा का धर्म है। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय हो चुका है ना। तो आज हमारे परम पूज्य भक्ति विनोद ठाकुर जी, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता हैं, उनका आज तिरुभाव दिवस है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है, जिन्होंने मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान का खोज किया, बहुत रोते थे। उनको आदेश था, उनके गुरु जो जगन्नाथ दास बाबा जी, उनके गुरु जी थे, उन्होंने आदेश दिया था उनको कि लीला भगवान की जन्म स्थली ढूंढनी है। विनोद ठाकुर, और विनोद ठाकुर जी तो थे, वो मजिस्ट्रेट थे, वहां के बहुत बड़े मजिस्ट्रेट। एक एक दिन में कहते 300-300 केस वो हैंडल कर लेते थे। इतने ज्यादा टैलेंटेड थे, इतने ज्यादा टैलेंटेड थे कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो उस समय विदेश, जो ब्रिटिश सरकार का उस समय बोलबाला चलता था, तब ब्रिटिश सरकार में वो चाहते थे कि मैं छोड़ दूं ये सब काम, मेरे को समय पूरा चला जाता है, मैं कैसे भक्ति करूंगा, कैसे नाम जप करूंगा, कैसे ग्रंथों को लिखूंगा। तो उनके घर से स्पेशली ट्रेन की पटरी बिछाई गई पूरी कलकत्ता तक, ताकि वो जल्दी आ सकें और उनका समय कम से कम वेस्ट हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर के घर से छोटी रेलवे लाइन हमने देखी थी, मैं तो पहले गया था, अभी शायद निकाल दिए उन्होंने, लेकिन उनके घर से छोटी रेलवे लाइन थी, स्पेशली ट्रेन उनके घर आती थी उनको लेने और फिर जाते थे। इतने पढ़े लिखे, इतने स्कॉलर थे हमारे जो है ना भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने ऐसा रूटीन सेट किया था कि केवल दिन में 2-2.5 घंटे सोते थे, बस 24 घंटे में केवल 2-2.5 घंटे सो रहे थे और कुछ नहीं सोते। और बाकी दिन क्या करते थे, वो बाकी पूरा समय प्रचार में, लेटर्स लिखना, ग्रंथों को लिखना, और अपने गुरु के आदेश में उन्होंने पूरी मायापुर का नक्शा मंगाया। ढूंढते थे कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ संभावना है भगवान की, भगवान कहाँ पैदा हुए हैं, जन्म स्थान कहाँ है भगवान का, ये संभावनाएं ढूंढते थे वो। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक दिन बड़े दुखी हो गए, रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल गए कि क्या बात है, कहाँ है, मैं कब ढूंढ पाऊंगा। तब रात में जब वो अपने घर की खिड़की से देख रहे थे तो दूर उनको ना एक छोटा सा उजाला, एक रोशनी सॉर्ट ऑफ दिखी। तब उन्होंने सोचा ये कैसी जगह है, यहाँ से अद्भुत कैसे एक प्रकाश निकल रहा है। तब जाके अगले दिन वो गए और उन्होंने देखा कि उनको शक हुआ यही स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तब उन्होंने अपने गुरु के पास गए और गुरु को बताया, गुरुजी मैंने ये स्थान ढूंढा है, चलिए ना आप कंफर्म करिए। कंफर्म करने वाला कौन था वहां पे? गुरु थे। गुरु कंफर्म करेंगे तभी पता पड़ेगा कि वो जन्म स्थान है कि नहीं। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी, वो बड़े ही वृद्ध हो चुके थे और उनको टोकरी में बिठा के ले जाया जाता था, तब टोकरी में बिठा के उनको लेके गए। और जब वो वहां पहुंचे तो जगन्नाथ दास बाबा जी कूद पड़े अपनी टोकरी से और वहां नाचने लगे, जय हो गौरांग गौरांग करके नाचने लगे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु का आदेश पूरा किया और वो जन्म स्थली को ढूंढा उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर ने। आज उनको तिरुभाव दिवस है, तो हमको सीखना चाहिए ऐसे आचार्यों से, अपने वैष्णवों से जीवनी उनकी, और अपने जीवन में उनको फॉलो करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आज क्लास को क्लोज करते हैं। जिसका कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल।
हरि हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण दंड प्रणाम।